जय जय श्री राधे। मिशी के व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने ले चलते हैं। श्री गिरिराज जी गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से 22 किलोमीटर दूर स्थित है तथा राजस्थान के अलवर जिले से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ गिरिराज जी की हम परिक्रमा लगाएंगे जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। गोवर्धन एक पर्वत है जिनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। आप भी हमारे साथ में इस पावन परिक्रमा में मानसिक रूप से शामिल हो जाइए। आपको भी इस परिक्रमा का वही फल मिलेगा जो साक्षात लगाने पर मिलता है। तथा यह जो व्लॉग है, जो आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसके अंत में आपको साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन भी करवाने लेकर चलने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए, हम दान घाटी वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर जब हम आ गए हैं तो आप यहाँ के मंदिर में दर्शन कीजिए जहाँ दूध चढ़ाया जाता है। देखिए, यह 7 कोस की परिक्रमा है जो लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल जैसे अन्योर, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसिंह गंगा, दान घाटी इत्यादि हैं। जो अभी हम फिलहाल दान घाटी में हैं और दान घाटी से ही परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। तो आप इस पूरी परिक्रमा का आनंद लीजिए। जय जय आप दर्शन कीजिए। साथ ही हम आपको बताएंगे इसका गोवर्धन की परिक्रमा कब की जाती है, ये सब हम आपको आगे बताते जाएंगे। तो आप अभी दर्शन कीजिए, हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने दूध समर्पित किया तथा जल तथा दूध चढ़ाने के बाद हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। इसे दान घाटी कहते हैं। तो आइए, परिक्रमा के लिए शुरू हो जाइए। चलिए, बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज इस परिक्रमा को जब आप हमारे साथ मानसिक रूप से करेंगे तो इसका वही फल आप प्राप्त करेंगे जो वास्तविक परिक्रमा का किया जाता है। तो आइए, हम 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए तैयार हैं। गोवर्धन पर्वत की लंबाई 8 किलोमीटर है। आइए, यहाँ अन्य छोटे छोटे इस तरह से बहुत से मंदिर हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ को परिक्रमा लगती है। परिक्रमा शुरू। गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्व के दिन मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, इस दिन मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देखिए, साइड में ये गोवर्धन पर्वत है। दोस्तों, ये गोवर्धन पर्वत 5000 साल पहले ये 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब ये सिर्फ 30 मीटर ही रह गया है। जी हाँ, यह पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत हर रोज 1 मुट्ठी कम हो जाता है। जी हाँ, ये पर्वत धीरे धीरे कम हो गया है। जो 30,000 मीटर ऊंचा पर्वत था वह आज सिर्फ 30 मीटर ही रह गया है तथा हर रोज यह पर्वत 1 मुट्ठी कम हो रहा है। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिट्ठी अंगुली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। यह पर्वत छोटे छोटे बालू पत्थरों से बना हुआ है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के पीछे भी धार्मिक कहानी प्रचलित है। तो हम आ गए हैं यहाँ पूछरी के लोटे पे। यहाँ दर्शन कीजिए। जय जय। पूछरी के लोटे की भी एक विशेष कहानी है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी के श्री लोठा जी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाते समय लोठा जी को अपने साथ चलने का अनुरोध किया था। इस पर लोठा जी ने बोले कि हे प्रिय मित्र, मुझे ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे ब्रज त्यागने का मुझे अत्यंत दुख है। अतः तुम्हारे पुनः ब्रज में आगमन होने तक मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर यहीं विराजमान रहूंगा। तो ये वो पूछरी के लोटे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इस पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में कम से कम 5-6 घंटे का समय लगता है। साथ ही अब यहाँ ई-रिक्शे जैसे चल गए हैं। जो पैदल नहीं लगा पाते वह ई-रिक्शा से भी परिक्रमा दे सकते हैं। तो हम भी ई-रिक्शा से ही परिक्रमा दे रहे हैं। चलिए, कोई कोई भक्त अपनी सुविधा अनुसार गोवर्धन गिरिराज जी परिक्रमा को 2 भागों में विभाजित करके 2 दिन में लगाते हैं। इन दोनों परिक्रमा को छोटी व बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये है राधा कुंड, जिसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये वही राधा कुंड है, यहाँ बीच में पड़ता है, देखिए। तथा यह है अपना कुसुम सरोवर। अतः मैं राधा कुंड तथा कुसुम सरोवर के वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके मैं लिंक यहाँ शेयर कर दूँगी। अब हम आगे आते हैं, देखिए। तो यहाँ उद्धव कुंड, राधा कुंड, कुसुम सरोवर होते हुए हम वापस गोवर्धन की तरफ चल रहे हैं। हम छोटी परिक्रमा पे पहुँच गए हैं, देखिए। अब हम सीधा गिरिराज जी से मानसिंह गंगा की तरफ जाएंगे। जी हाँ, ये हमारी परिक्रमा संपूर्ण होने पर है। ये देखिए, हम यहाँ आ गए हैं, मानसिंह गंगा पे हम आ गए हैं। आइए, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो शिला है जहाँ हम परिक्रमा समाप्त करके आए हैं, यहाँ हम आपको दर्शन कराएंगे साक्षात लड्डू गोपाल जी के। यह वह शिला है जहाँ दूध चढ़ाया जाता है, जहाँ हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। देखिए, इसके बगल में मानसिंह गंगा जी हैं, हम उसके भी आपको दर्शन आगे करवाएंगे। तो जय हो, कीजिए दर्शन। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे। यह है छोटे से लड्डू गोपाल। ये हमें बता रहे हैं कि ये पीछे बड़ा सा मोर पंख है तथा यहाँ साक्षात लड्डू गोपाल जी के ये दर्शन है। ये साक्षात परिक्रमा करने के बाद हमने यहाँ दर्शन किए, अर्थात भगवान ने हमारी परिक्रमा को स्वीकार कर लिया है तथा साथ में आपकी भी परिक्रमा यहाँ लग चुकी है। यह बगल में मानसिंह गंगा है, जिसके जल में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ जात जड़ूले वगैरह भी उतारे जाते हैं, जिसके जल में जड़ूली वगैरह प्रवाहित की जाती है। उसके बाद हम आगे वृंदावन की ओर चल दिए। तो आप हमें बताएं कि आपको हमारी ये सप्तकोशीय 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा कैसी लगी। आपने परिक्रमा में कितना आनंद उठाया। भगवान आपकी इस परिक्रमा का वही फल दे जो साक्षात लगाने पर दिया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा का हिंदू अनुयायियों के लिए बड़ा धार्मिक महत्व है। पूरे विश्व से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा देने के लिए साल भर यहाँ आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी के मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।